अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है तारिक गिलास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी कि टीजीएल। तो टीजीएल पर मैंने आई थिंक सो 2 to 3 months बिफोर जो है वो एक वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद से मैं अब जो है तारिक गिलास पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को जो है उस एनालिसिस का फॉलोअप भी कह सकते हैं और टीजीएल पर एक अपडेट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के सामने इस वक्त जो है टीजीएल का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले जो हमने इसका प्रीवियस एनालिसिस किया था उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो भी हमारा इन फ्यूचर इसमें से प्लान होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जब मैं इसकी प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब आई थिंक सो कि टीजीएल जो है वो इस एरिया के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि ये जो है यहाँ से 51 रुपीज़ के लेवल तक आएगा, यानी कि इस लेवल तक आएगा और फिर यहाँ से दोबारा जो है ये इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा। मींस मैंने ये कहा था कि 51 तक अगर ये आपको मिलता है तो आप इसको बाय बैक कर सकते हैं और फिर आपका जो टीपी होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगी। बेसिकली ये उस वक्त यही चैनल जो है मैंने उस वक्त भी ड्रा किया था और ये आप लोगों के सामने अब भी वैसा का वैसे जो है वो मैंने ड्रा किया हुआ है। तो आप लोगों के सामने है कि टीजीएल जो है वो हमारी बाइंग पोजीशन तक नहीं आया, बल्कि पहले ही इसने इस ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर ब्रेक भी कर दिया और ब्रेक करने के बाद इसने इस एरिया पर ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट भी कर दिया। तो मींस के सबसे पहली बात कि अब जो है ये जो चैनल है हमारा जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ये तो हो गया फारिग हमारी तरफ से। अच्छा जी, अब बात यह है कि टीजीएल में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस करने से पहले मैं इसके कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ और जो इसका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें 88 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। इसी तरह इसमें 74 रुपीज़ का भी एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है। उसके बाद इसमें 67 रुपीज़ का एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है और जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो इसका ये वाला लेवल यानी कि 55 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा, तो ये ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, बट 55 रुपीज़ वाले लेवल पर इसने अपना एक बॉटम क्रिएट किया और बॉटम क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये एक असेंडिंग ट्राइएंगल की शक्ल बना के जो है वो अपसाइड की जानिब जा रहा है। मींस के ये इस चैनल को फॉलो करता हुआ एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसने अपनी एक अप ट्रेंड सिचुएशन जो है वो क्रिएट की हुई है। अगर आप लोग इसकी आज की कैंडल को देखें तो ये जो हमारी अपर ट्रेंड लाइन थी इसको जो है इस आज की कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और जो इसकी ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जो कि इसका सपोर्ट का काम अदा कर रही है, ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इसने सपोर्ट का काम अदा किया है। इसी तरह इस अपर ट्रेंड लाइन ने भी ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम अदा किया था। तो ये स्टिल वैलिड है, बट ये जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन है इसको हम थोड़ा सा फोकस में रखेंगे कि आज की कैंडल ने काफ़ी स्ट्रांग कैंडल थी आज टीजीएल की, तो इसने जो है क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से बाहर दी है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है बाय साइड की फेवर में। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें जो कुछ लेवल्स बनते हुए आ रहे थे जैसे कि 74 रुपीज़ का, 67 रुपीज़ का, इसको जो है इसने ब्रेक करके एज अ सपोर्ट जो है वो रिटेस्ट भी किया है। तो मींस के जितने भी पॉइंट्स टीजीएल में हमारे बन रहे हैं वो बेसिकली अपसाइड के बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि टीजीएल जो है अगर 1 या 2 सेशंस जो है इस अपर ट्रेंड लाइन के बाहर की क्लोजिंग देता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन है ये आप काउंट कर सकेंगे कि ब्रेक हो चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात यह है कि टीजीएल में से जो हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि इसकी इस कैंडल को देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि टीजीएल इस वक्त 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो मैं इसमें से जो पहला टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो रीटेस्ट करके या फिर डायरेक्ट यहीं से, वो ये है कि मैं इसको 88 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये इसमें एक सीन बनने के चांसेस हैं। अब या तो ये यहीं से जो है सीधा अपसाइड की जानिब जाएगा या फिर थोड़ा सा रीटेस्ट लेने के बाद यानी इस अपर ट्रेंड लाइन को
रीटेस्ट करने के बाद अपसाइड की जाने जाए। तो ये दोनों सिचुएशंस जो हैं वो इसमें से पॉसिबल हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि अगर ये 1 से 2 सेशंस जो है इस अपर ट्रेंड लाइन से ऊपर की क्लोजिंग के नहीं देता, बल्कि 1-2 सेशंस में ही ये दोबारा डाउनसाइड की जानिब आ जाता है, तो फिर मैं इसको जो है इस 74 रुपीज़ वाले लेवल तक, या इसकी ये जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है ये बेसिकली यहीं पे मर्ज हो रही है, तो मैं इसको यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। तो फिर उसके बाद मैं इसको इसी 74 रुपीज़ वाले लेवल से दोबारा 88 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली दो ही सिनेरियो जो है TGL में बनते मुझे नज़र आ रहे हैं इसकी ओवरऑल मूव को एनालाइज करने के बाद, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो इसने एक अप ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है, ओवरऑल इसने जो इसका जो डाउन ट्रेंड आ रहा था उसको भी इसने एक माइनर से अप ट्रेंड में जो है वो शिफ्ट किया है। तो इस सारी मूव्स को, इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद मेरे ख्याल से TGL में ये दो सिनेरियोज ही बन सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आपने इसको 80 रुपीज़ पर ही बाय कर लेना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 76 रुपीज़ यानी 4 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा और 88 रुपीज़ तक का आप लोगों का पहला टारगेट होगा। इसी तरह अगर आप इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है कि अगर 1 से 2 सेशंस जो है ये इस अपर ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज हो जाता है तो फिर आपने इसको 74 रुपीज़ के लेवल तक आने देना है। आपने इसको 74 पर बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 70 रुपीज़ का होगा और आप लोगों का जो टारगेट होगा वो 88 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस TGL के रिलेटेड। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर TGL हमारी इन दो मूव्स में से किस मूव को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।